इमेजिन करो कि आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो और अचानक से आपका फोन अल्ट्रा फास्ट टर्बो मोड में चला जाए या कोई ऐसा प्लान मिल जाए जिसमें अपलोड स्पीड गारंटीड हो। सुनने में तो ये साई-फाई जैसा लगता है ना, लेकिन जियो कह रहा है बॉस 5G ऐसे में ये सब कुछ पॉसिबल है, बस नियमों में थोड़ा ढील दे दो। दरअसल भारत की टेलीकॉम दुनिया में इस टाइम पर बहुत बड़ा ट्विस्ट चल रहा है। जियो ने ट्राई से कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी रूल्स को अपडेट करो क्योंकि 5G की नई टेक्नोलॉजी पुराने नियमों में फिट नहीं बैठती। यहीं से शुरू होती है इंडिया की सबसे बड़ी दिलचस्प टेक प्लस पॉलिसी लड़ाई। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है ये लड़ाई, क्या है जियो की मांग और आगे चलकर क्या इसका असर पड़ेगा आप पर और हम पर। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई बहस शुरू हो गई है। रिलायंस जियो ने ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी के पुराने नियमों को लेकर फिर से उसे रिव्यू किया जाए क्योंकि 5G स्टैंडअलोन यानी कि ऐसे टेक्नोलॉजी पूरी तरह से गेम चेंजर है। अब जियो क्या चाहता है, चलिए वो बताती हूँ। तो जियो का कहना है कि 5G ऐसे में नेटवर्क स्लाइसिंग नाम की एक हाई टेक सुविधा आती है जिसमें एक ही नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई वर्चुअल नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं। हर एक अपने अलग काम के लिए स्पेशल होगा। मतलब एक स्लाइस लो लेटेंसी गेमिंग के लिए, दूसरा स्लाइस गारंटीड अपलोड स्पीड के लिए और एक स्लाइस हाई बैंडविड्थ स्ट्रीमिंग के लिए। और इसी वजह से जियो चाह रहा है कि डिफरेंशिएटेड टैरिफ प्लान लाने की इजाजत दी जाए, यानी अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्लान। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है वो भी समझ लेते हैं। नेट न्यूट्रलिटी, भारत के नेट न्यूट्रलिटी नियम क्या कहते हैं, हम उसकी अगर बात करें तो सब इंटरनेट ट्रैफिक को बराबर ट्रीट करना होगा। किसी कंटेंट को फास्ट लेन या स्लो लेन में नहीं रखा जा सकता। ब्लॉकिंग, इसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट सबको बैन कर रखा है। फिलहाल ये जो नियम है वो हमारा करंट नियम है। 2016 में यही नियम फेसबुक के फ्री बेसिक्स और एयरटेल जीरो को रोकने के लिए लगाए गए थे क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर कुछ वेबसाइट फ्री होती थी और बाकी की नहीं होती थी, जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड बिगड़ता था। अब 2025 में मामला बदल गया है। जियो का इस पर कहना है कि तब 3G और 4G का दौर था, सबकी लड़ाई सिर्फ स्पीड पर थी, लेकिन 5G ऐसे की टेक्नोलॉजी का मकसद स्पीड नहीं है बल्कि स्पेशलाइज्ड नेटवर्क सर्विस देना है। जियो का क्या तर्क है, चलिए आपको वो भी बता देती हूँ। तो अगर बाकी यूजर्स का इंटरनेट डिग्रेड नहीं होता तो नेटवर्क स्लाइसिंग को वायलेट नहीं माना जाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार ट्राई और डीओटी ने कई बार संकेत दिए हैं, साइन दिए हैं कि स्लाइसिंग को नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन नहीं माना जाता जब तक किसी दूसरे यूजर का इंटरनेट खराब ना हो। लेकिन अभी भी ग्रे एरियाज हैं, इसलिए जियो इस पर क्लियर नियम चाहता है। अब दुनिया में क्या हो रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ आयाम है, तो जियो ने ट्राई को ग्लोबल एग्जाम्पल भी दिए हैं। यूएस में FCC ने स्ट्रिक्ट नेट न्यूट्रलिटी रूल हटा दिए ताकि डिफरेंशिएटेड इंटरनेट ऑफर्स आ सकें। इसके अलावा यूके में ऑफकॉम ने प्रीमियम सर्विस, टैरिफ मैनेजमेंट और जीरो रेटिंग को कोऑर्डिनेशन के साथ अलाउ किया है। जियो चाह रहा है कि भारत भी ऐसे ही जो सूक्ष्म रूल होते हैं, जो नाउंस्ड रूल हैं, वो बनाए। इतना ही नहीं, 6G को लेकर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की नई मांग इस बहस में जुड़ गई है। नेट न्यूट्रलिटी डिबेट के बीच एक और बड़ा मुद्दा गर्मा गया है, 6G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ने सरकार से मांग की है कि सारा 6G स्पेक्ट्रम खुले ऑक्शन के जरिए दिया जाए। किसी भी कंपनी को फ्री एलोकेशन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि पहला तो ये कि टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि अगर सरकार 6G स्पेक्ट्रम कुछ सेक्टर को फ्री देगी तो मार्केट अनफेयर हो जाएगा। दूसरा, टेलीकॉम कंपनियों ने इस पर साफ कहा है कि 6G रोल आउट के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है, इसलिए सभी को समान मौका मिलना चाहिए। तीसरा, इस नई मांग को जियो ने नेट न्यूट्रलिटी प्रस्ताव से जोड़कर देखा है क्योंकि दोनों में ही मुद्दों का जो केंद्र है वो नई टेक्नोलॉजी को कमर्शियल तरीके से मोनेटाइज करने की आज़ादी है। तो जियो चाहता है कि 5G ऐसे की नई जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए,
नेट न्यूट्रलिटी रहे लेकिन मॉडर्नाइज्ड रूप में, स्लाइसिंग और स्पेशलाइज्ड सर्विस अलाउ हो बिना बाकी यूजर्स का एक्सपीरियंस गिराए या खराब किए। साथ ही टेलीकॉम कंपनियां सरकार पर दबाव डाल रही हैं कि 6G भी पूरी तरह ऑक्शन बेस्ड हो जाए। 5G से 6G की रेस शुरू हो चुकी है और अब नियमों का फ्यूचर तय करेगा कि भारत डिजिटल इनोवेशन में कितना आगे जाता है। तो कुल मिलाकर 3G 4G के टाइम में जो नेट न्यूट्रलिटी को बचाने के लिए सही था, वो आज 5G और आने वाले 6G के दौर में क्या अभी भी उतना ही सही है, या हमें ऐसे नियम चाहिए जो इनोवेशन को रोके नहीं बल्कि उनको रास्ता दे, उनके लिए नए रास्ते तैयार करें। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 6G को लेकर भी क्लियर कर दिया है, गेम अब हाई टेक होने वाला है तो रूल भी हाई टेक होने चाहिए। अब गेंद सरकार और ट्राई के पाले में है। देखना होगा कि भारत ओपन इंटरनेट वर्सेस स्मार्ट इंटरनेट की बड़ी बहस में किस दिशा में जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स बेलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।